नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम चर्चा करेंगे कि अगले सप्ताह यानी कि 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक का शेयर बाजार कैसा रहेगा, जो कि हमारा हमेशा वीकली एनालिसिस होता है सुभाष जी के साथ। लेकिन उससे पहले हमें देख लेते हैं कि पिछले वीक क्या रहा। जो सुभाष जी ने लेवल दिए थे, ऑलमोस्ट लेवल वही रहे। निफ्टी लोवेस्ट 23,816 का बनाया और हाईएस्ट उसने 24,538 का बनाया और 24,148 पे जाके बंद हुआ फ्राइडे को। यानी कि जो हाई बनाया था पिछले वीक उससे 390 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी 50,866 का लोवेस्ट था, 52,493 का हाईएस्ट था पिछले वीक और 51,561 पे फ्राइडे को बंद हुआ, 932 पॉइंट पिछले वीक के हाई से नीचे। अभी पीछे यूएस इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए, जो उससे हमने एक दिन पहले सुभाष जी के साथ चर्चा करी थी कि भाई अमेरिकी जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उनके नतीजों के बाद क्या होगा। हालांकि सुभाष जी ने, जो लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा होगा, पहले ही बता दिया था कि भाई उनके हिसाब से तो ट्रंप ही जीतते नजर आते हैं और ट्रंप के जीतने बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरह से भारत के लिए फायदेमंद है और किस तरह से चाइना के लिए नुकसानदायक है और भारत के लिए भी और क्या नुकसान हो सकते हैं। वो सारी चीजों पे बड़ा विस्तार से विश्लेषण किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो वो देख सकते हैं। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे सुभाष जी से कि नेक्स्ट वीक, जो हमेशा रेगुलर हम करते हैं, कि कैसा रहेगा बाजार। और साथ के साथ अब तो फाइनल हो गया है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बन गए हैं। तो ट्रंप के आने के बाद और यूएस फेड रेट घटाने के बाद, हालांकि एक दिन हमने फ्राइडे को देखा, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनालिसिस है सुभाष जी का, ये हम समझते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो जी, मुझे देखते हैं। तो सुभाष जी, आपके पिछले वीक के भी जिस तरह से आपने लेवल्स दिए थे वो सारे के सारे सटीक गए और यूएस प्रेसिडेंट भी आपने ट्रंप को बनवा दिया। तो अब आपको 11 से 15 नवंबर के बीच में बाजार किस तरह के सिग्नल्स देता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो रविंदर जी, बाजार में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। जी। जैसे रिसेंटली तो अ, ट्रंप ने प्रेसिडेंट अलग बना है और जी। फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आई है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि 25 पैसा रेट कट होगा, वो जी। 25 पैसा हो गया। और जी। ट्रंप के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि 7 स्विंग स्टेट हैं, उनमें इनके जीतने के चांसेस थे। वो मैंने उस दिन आपको, जब आपने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने बताया था कि स्विंग स्टेट में ट्रंप की पोजीशन बेटर है, इसलिए ट्रंप जीत जाएगा और वो कंफर्टेबली जीत भी गया है। ट्रंप जीतने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। कई फैक्टर पॉजिटिव हैं, कई फैक्टर नेगेटिव हैं। जो फैक्टर, देखिए, वो ट्रंप हमेशा हर इलेक्शंस में ये बोलता था, अमेरिका फर्स्ट। हम्म। तो वो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, वहाँ पे टैक्स रेट कम करना चाहता है। जो 21% है कॉर्पोरेट का, उसको 15% करना चाहता है नहीं? और रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनको थोड़ा-सा ईज़ी करना चाहता है। तो ये उसके इमीडिएट प्रायोरिटीज़ हैं। और प्रोटेक्शनिस्ट भी है कि भई वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जो लोग बाहर से आते हैं और वहाँ एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, उनको वो कम से कम करना चाहता है। और इम्पोर्ट जो वहाँ पे हो रहा है, वो इम्पोर्ट भी, उस पे भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा है, सो दैट उनकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना? तो ये सारे फैक्टर हैं। उसको अब इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या पॉलिसी बनेगी, एंटी चाइना का वो स्टैंड लेके चल रहा है, तो टैरिफ रेट बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्लियर कट करता है कि भई जहाँ इम्पोर्ट होता है मैं टैरिफ रेट बढ़ाऊँगा। तो हम्म। डिफरेंशियल टैरिफ रेट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। भई इंडिया पे वही मान लो एल्युमिनियम या स्टील या कोई भी अ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, आईटी या कोई भी, तो वो यहाँ पे जो इंडिया पे टैरिफ लगाएगा वो थोड़ा कम होगा और चाइना पे ज़्यादा होगा। तो वहाँ जी। पे चाइना प्लस वन पॉलिसी को तभी फॉलो कर सकता है। तो मार्केट में फेड डॉलर को वो स्ट्रॉन्ग करेगा,
क्यों करेगा डॉलर को? जब टैरिफ रेट बढ़ेंगे तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। जब इंपोर्ट महंगा होगा तो चीज़ें महंगी होगी, जब चीज़ें महंगी होगी तो इन्फ्लेशन रेट बेटर होगा। इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो फेड इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा, उसके कंफर्ट लेवल से बाहर हो जाएगा इन्फ्लेशन। और जब इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा तो उनकी अ, यहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाएगा पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकल के और अमेरिका में इन्वेस्ट हो, ये बॉन्ड के यील्ड बेटर हो जाएंगे और तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे डॉलर ही स्ट्रांग डॉलर आई थिंक हुआ भी राष्ट्रपति का उनका रिजल्ट आने के बाद रुपए के हाँ, मुकाबले। मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो होता है वो महंगा हो रहा है और सबको पता है कि डॉलर महंगा हो जाएगा, मतलब डॉलर स्ट्रोंग हो जाएगा तो सबने करेंसी में उल्टा खेलना शुरू कर दिया। तो हमारा जो रुपी है वो 84 रुपी 30 पैसे तक चला गया, 30 पैसा महंगा हम्म। हो गया, है ना? मतलब वहां डेप्रिशिएट हो गया हमारा रुपी। तो ये सिचुएशन बन जाएगी। और यदि फेड अब इंटरेस्ट रेट नहीं काटेगा, नहीं रिड्यूस करेगा, तो इंडियन आरबीआई भी रिड्यूस नहीं करेगी, जो हम दिसंबर में उम्मीद कर रहे थे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि फेड 1 दिसंबर में भी घटाएगा और उसके बाद भी 1% घटाएगा। तो ज़रूरी नहीं है दिसंबर में, वैसे उम्मीद तो अभी भी है कि क्योंकि टर्म जनवरी में अभी प्रेज़िडेंट इलेक्ट है, जनवरी में बनेगा। तो हो जी। सकता है फेड अभी 25 पैसा और रिड्यूस कर दे और नहीं हम्म। भी करे। सारी चीज़ें हैं। तो यदि मैं आपको मैं तो मार्केट है ना, यदि इंटरेस्ट रेट इंडिया में नहीं घटेगा तो और ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट में जैसे जिस दिन इलेक्शन जीते थे, तो हमारा मार्केट तेज़ हुआ था। मार्केट तेज़ होने के भी इकोनॉमिकल कारण और के अलावा बहुत सारे अदर कारण भी हैं, क्योंकि मोदी जी की और डोनाल्ड की फ्रेंडशिप है। जैसे आपने बांग्लादेश की समस्या देखी, वहाँ के हिंदुओं को मारा, पीटा, काटा, बहुत बुरी पोजीशन हुई। तो ट्रम्प ने ये बात इंसिडेंट पता है उसको और उसने कहा था हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। और हिंदुओं के यदि आप देखें ट्रम्प के साथ में कौन-कौन लोग हैं, रामास्वामी है, कश्यप पटेल है हम्म। नहीं? जो वाइस प्रेज़िडेंट जो बना है उसकी वाइफ उषा है जी। नहीं? गीता गरनार्ड है। तो जो वो उनके जो लोग हैं क्लोज़, जिस पर वो विश्वास करता है, वो अच्छी पोज़ीशंस पे आएँगे, हम्म। है नहीं? जैसे उम्मीद है कश्यप पटेल सीआईए का चीफ बना सकते हैं, है नहीं? और कुमारस्वामी हैं, वो भी बहुत उसको हेल्प की है, उस पे बहुत लॉयल रहा है। तो ये सारी तो मतलब उम्मीद ये है कि इंडिया बेनिफिट वाली पॉलिसीज़ बने, है नहीं? जैसे हमारी समस्या इस्लाम जहाँ पे है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक होगी। ये ऐसा देखा जा रहा है। और जियोपॉलिटिकल रिस्क है ना? जैसे मान लो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है। हो सकता है ये यूक्रेन रसिया का युद्ध को स्टॉप करा दे और इससे बेनिफिट क्या होगा कि मतलब जो रसिया ने जो एक्वायर कर ली है, तो वो कोई बीच बचाव करके भी जो एक्वायर कर ली है वो तुमने कर ली, बाकी आगे यूक्रेन को फ्री हैंड दे दे हाँ, और जहाँ यूक्रेन, वॉर रशिया और इजराइल, ईरान, दोनों देशों का, मतलब चारों हाँ। देशों का युद्ध रुकवाने की बात इज़राइल करें। का मैंने जैसे बताया था न्यूक्लियर पावर पे ईरान पर अटैक नहीं करो, बाइडेन ने उसको बोला था और यहाँ पे वो फ्री हैंड देगा। तो एक हम्म। बार उसके न्यूक्लियर पावर वगैरह जो उसकी स्ट्रेंथ है वो खत्म करके फिर हो सकता है ये युद्ध को रुकवा दे और उसके बाद शांति करा दे। जी। है नहीं? तो ये चीज़ें पॉलिटिकली जैसे कनाडा के अंदर ट्रूडो है, वो हमारा काफ़ी है, तो ट्रूडो का भी एलन मस्क का और ट्रम्प का 36 का आंकड़ा है। जी। तो वहाँ पर भी वो हमें हेल्प करेगा, हम्म। क्योंकि उनका भी 36 का आंकड़ा है और इंडिया का भी है। और वो खालिस्तान जब प्रॉब्लम है,
वो वहाँ पे ठीक होने की समस्या ठीक हो सकती है ना? जो इरिटेंट है। और बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी आप देखेंगे तो चाइना से हमें प्रायोरिटी मिलेगी, है ना? कई नए एक्सपोर्ट हमारे स्टार्ट हो जाएँगे, कई नए इंपोर्ट कम हो जाएँगे, है ना? तो अ, म जैसे यानी कि आप मैंने जो पिछले पॉलिसी वाइज आप बेनिफिट देखते हैं ट्रंप के आने से कि भाई भारत को जो पॉलिसीज बनाएंगे, तो जो मोदी जी के और ट्रंप के जो रिश्ते हैं उनको देखते हुए आपको लगता है, उनकी प्रगाढ़ता को लेके देखता हुआ कि जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो भारत को देखते हुए बनाई जा सकती हैं और उससे भारत को ओवरऑल फायदा एडवांटेज पहुंचेगा। होगा। जी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं इंक्लूडिंग इकोनॉमी। तो जी। इसलिए अभी इमीडिएट हम 2-3 महीने ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन-सी पॉलिसी हमारे फ़ेवर में जाती है, कौन-सी अगेंस्ट में जाती है। जी। मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको नेक्स्ट वीक का। चलिए भाई साहब, आगे जाए हाँ, उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ हाँ, कि जैसे मान लीजिए वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प कहते हाँ, हैं, ठीक है, वो हाँ, वहां के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में या ऐसी सिचुएशन में वो जिस तरह से हमारे यहाँ से आईटी के प्रोफेशनल जाते हैं तो उनके वीजा रोकने पे, वीजा के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं? और ऐसी हाँ, सिचुएशन में वो पाबंदी लगेगी, लेकिन इमीडिएट देखो बहुत सारी चीज़ें जब चल रही होती है, तो कोई ना कोई वाया मीडिया भी निकलना पड़ता है क्योंकि चीज़ें एकदम बंद नहीं की जा सकती। तो हम्म। उसमें कोई ना कोई तरीका जैसे मान लो वहाँ फिर ये हो सकता है जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। हम्म। यहाँ से नहीं जाएँगे या यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करवा के इनके यहाँ से और वो एक्सपोर्ट कर देंगे, है ना? हम्म। क्या फॉर्म बनता है लेकिन चीज़ें कंटिन्यू तो रहेगी। कंटिन्यू रहेंगी। जी। हाँ, तो इन लेकिन मान सब के लो मद्देनजर फिर नेक्स्ट लेवल आपको क्या दिखाई देता है अगर हम इस वीक की हाँ बात जी, करें 11 तो से मैं 15 वाला? नेक्स्ट लेवल मैं सोचता हूँ जी अ, 23,800 जी। बॉटम निफ्टी का और 24,800 टॉप तेईस हजार आठ निफ्टी सौ का, बॉटम आप सोच रहे हैं और 24,000 800 टॉप टॉप, मतलब इसके यानी कि बीच में एक रहना एक चाहिए। 1000 पॉइंट का आप लेके चल रहे हैं। ओके। हाँ जी, और और निफ्टी बैंक जो 51,561 पे क्लोज़ हुआ था, जी। 50,750 और 52,450। 52,450, तो यानी कि निफ्टी है 23,800 से लेके 24,800 के बीच में रहने की संभावना है और 50,750 से लेके बैंक निफ्टी 52,450 तक रहने की संभावना है। करेक्ट, जी। और इसमें सुभाष जी क्योंकि एक चीज और, मैं लास्ट टाइम आपने बताया था और दर्शक भी समझ लें कि अगर बाई चांस 23,800 से नीचे आता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आपका कहना है कि बन जाती है, और मतलब 24,800 से ऊपर जाता है तो मतलब स्ट्रॉन्ग मैं सेलिंग बन समझता हूँ जाती है। यदि कभी 23,800 से नीचे आ जाए, तो 23,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए और ओके। 23,500 से इमीडिएट बहुत तेज़ी पकड़ लेगी, वो जो कि 25,000 पे जाके रुकेगी। अच्छा, मतलब आपको लगता है अगर 23,500 गलती से आ गया हाँ, तो फिर हाँ, सीधे हाँ, भी तो 25,000 फिर पहुंच वो जाएगा? स्पीड बहुत तगड़ी पकड़ेगी। ओके। ओके। तो ये ऐसा मतलब क्यों क्यों मतलब थोड़ा सा अगर बताना चाहें? ये क्या क्या होता है, ये बुल और बियर का एक युद्ध होता है ना? ओके। युद्ध है ना? तो टेक्निकल्स हैं 10 डे, 20 डे, मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे, 200 डे। जब एक इंडेक्स बहुत नीचे चला जाता है, तो उस लेवल के ऊपर बुल को पोजीशन एक्यूमुलेट करने में सहायता मिलती है। वहाँ वो पोजीशन अच्छी बना के फिर स्पीड से बढ़ाता है। फिर वो उनका गेम चलाने का इंटरेस्ट पूरा आ जाता है। क्योंकि ओके। लोअर लेवल के ऊपर उनको एक्युमुलेशन हो जाती है, तो फिर वो गेम को बढ़ाने का उनका नज़रिया दूसरा बदल जाता है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके। ये मतलब अनकॉन्शियसली ये गेम होता है। कोई ऐसा नहीं है किसी से डिस्कस होके हो रहा है, लेकिन ये हम्म। एक टेक्निकल गेम है। यदि टेक्निकल साढ़े गेम। 23,000 को टच करता है या उससे नीचे जाता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग बन जाएगी और मार्केट में तेज़ी वाला माहौल है। 24,500 से ऊपर हम जाते ही इंडेक्स में हम तेज़ी का माहौल मानते हैं, तो वो 25,000 से पहले नहीं रुकेगा। ओके।
सुभाष जी, एक चीज और बताइए, बड़ी चर्चा होती है, बड़े लोग बात करते हैं, ऑपरेटर चलाता है मार्केट, ये करते हैं वो करते हैं। अभी आपने कहा भाई 23,500 पे चला जाता है, तो बुल और बियर का जो आपने युद्ध वाली बात थी, और ये भी कहा कि साथ में कि ऐसा कोई डिस्कशन होके नहीं होता है, अनकॉन्शियसली चीजें हो जाती हैं। तो किसी भी तरफ को मार्केट चलाने के लिए मार्केट में मतलब कितने फंड्स की आवश्यकता होती है, कि मतलब कितने रुपए की लोग ट्रेड कर दें या पूरे सब लोग मिलके कि मार्केट एक तरफ को चल पड़ती है? देखो, अ, पहले जैसे गेम होता था, वो एक कार्टेल होता था, वो अब नहीं है। ओके। अब तो एफपीआई अपने आप में एक और डीआई काउंटर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एफपीआई की जो सेलिंग है, नवंबर में 20,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है जी। नहीं? ये आप देखो, नवंबर में 19,850 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है और डीआई की बाइंग है 14,019 करोड़। 5,000 और करोड़ की आज शॉर्टफॉल हाँ, है। और आज तक ये अक्टूबर में और नवंबर में, ये पूरे साल का यदि आप देखेंगे ना, तो ये है डीआई की बाइंग है 5,39,000 करोड़, पांच ओके। लाख उनतालीस हजार लाख 5,39,000 करोड़ ओके। की करोड़, बाइंग हाँ है जी। डीआईआई की, मतलब डोमेस्टिक हम्म। इंस्टीट्यूशंस की। और एफपीआई की सेलिंग है 2,73,000 करोड़। हाँ, तो मतलब डीआई की जो है ना बाइंग ज्यादा हो गई, उससे बाजार मजबूत हो गया। हाँ, हाँ जी। लेकिन ये अभी जो करंट अक्टूबर-नवंबर में एफपीआई की सेलिंग ज़्यादा है और उनकी ज्यादा, डीआई इनकी की बाइंग कम है। बाइंग है। जैसे अभी आप नवंबर-नवंबर में देखेंगे तो 19,850 करोड़ एफपीआई की सेलिंग है और सेलिंग है। डीआई की जो बाइंग है वो सिर्फ 14,019 करोड़ है। हम्म। मतलब मोटा मोटा 5,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है। हाँ, शॉर्टफॉल है। तो मार्केट के अंदर इतनी सेलिंग कभी पहले हुई नहीं, 1-1 महीने में 1-1 लाख करोड़ से ऊपर, है नहीं? तो तो सुभाष जी, इसका अभी मतलब ये हुआ कि ये जो 5,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल आया, तो ये पिछले 40-45-42 दिनों से आ रहा है, तो उसकी वजह से ये मार्केट जो नीचे भी ये तो आई है नवंबर 26। की है, नवंबर का गैप है। नवंबर, 14,000 हाँ, ये तो एडीआई नवंबर की का गैप बाइंग है। है नवंबर-नवंबर में। नवंबर हाँ नवंबर जी। की। जी 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 जी। अच्छा, और एक चीज़ और है, क्रिप्टो करेंसी वहाँ यूएस में तेज़ हो गई, खूब भयंकर हम्म। तेज़ी पे रहा है। वहाँ के नैस्डैक मतलब वहाँ पे एस&पी 500 6,000 को क्रॉस कर गया फर्स्ट टाइम। तो मार्केट वहाँ के भी ऊपर और नीचे हो रहे हैं। पहले तेज़ कर गया था, फिर फ्राइडे को डाउन था थोड़ा-सा। तो ये वहाँ की भी मार्केट ऊपर-नीचे, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ है ना, वो जी चेंज होगी। जो अभी जी। तक चल रही थी, कुछ चीज़ें मैं अच्छी चल रही थी, वो नेगेटिव हो जाएगी। वो जो अभी तक नेगेटिव थी, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएँगी। तो हर जगह लोकल इमर्जिंग मार्केट में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से पैसा बहुत विथड्रॉ होगा। अभी जैसे ये चाइना ने फर्दर कहा है कि हम और फिस्कल स्टिमुलस देंगे। वहाँ का हम्म। मार्केट और हैंग सेंग का मार्केट भी डाउन हुआ है जी। आफ्टर ट्रम्प। तो वहाँ पर भी और फिस्कल स्टिमुलस देने की बात चल रही है और बड़ा। तो बिल्कुल ठीक, इनको अफेक्टेड करने तो की बात चल रही है। अफेक्ट इसमें सुभाष हाँ, जी एक चीज और बताइए, जैसे हाँ। फ्राइडे को क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया, तो जब हाँ जी। क्रूड ऑयल नीचे आया, तो क्या हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या ऊपर जा सकती है? क्या क्रूड ऑयल का और हमारे मार्केट का कोई आपस में इंटरलिंक होता है? देखो, क्रूड ऑयल कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। ब्रेंट 73 डॉलर के हिसाब से है और वो WTI है वो 69 प्लस के हिसाब से है। तो वो जी जी ज़्यादा जी। फ़र्क नहीं है। ये रेट चल ही रहे थे। 1-2 डॉलर का नीचे ऊपर है। अभी कोई इससे सिग्निफिकेंट कोई नीचे नहीं है। सिग्निफिकेंट नीचे है नहीं ना? है। गोल्ड भी थोड़ा-सा रिएक्ट किया है, नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है, गोल्ड, हम्म। सिल्वर, है ना? तो ए, बहुत बहुत ज़्यादा। और अभी जो ये प्रेज़िडेंट इलेक्ट है, ये जनवरी में बनेगा हम्म। प्रेज़िडेंट, तो इसके पास पावर जनवरी में आएगी। पावर जनवरी लेकिन में आएगी। हाँ, लेकिन तो मतलब फिर चीज़ें अभी जनवरी से में स्टार्ट आएगी, हो तो जाती है, जब पावर इनके सेंटिमेंट। पास आ जाएगी, तो उस वक्त मार्केट के लिए एक डिफरेंट तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ जी। जी। तो सुभाष जी, आई थिंक हमने काफी सारी जो चीजें कवर थी, जो दर्शकों को जाननी चाहिए थी, हम सब बता चुके हैं। आपने निफ्टी का जो लेवल बताया, 23,800 से लेके 24,800 के बीच की रेंज बताई, और बैंक निफ्टी की 50,750 से लेके 50 है, 51 है?
ये है जी 50,450 50,450 से 50,750 52,450 52,450। बिल्कुल। तो दर्शक इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा हमेशा हम कहते हैं कि हमारा विश्लेषण होता है और जब भी आप निवेश करें, ट्रेड करें तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। ज़रूर है। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं समझता आप हूँ एक जो मेरे को विश्लेषण कह रहे थे निपा-बुपा के बारे में, हाँ, वो आई थिंक मैं इसको नीवा-पीपा। न जो हाँ, उसको अलग से ले लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो दर्शकों जी, अभी जो हमारा एक नीवा-बुपा का इंश्योरेंस का आईपीओ आ रहा है, उस पे भी बात करने जा रहे हैं, तो उसको आप अलग वीडियो में देख सकते हैं और इस कार्यक्रम के लिए तब तक धन्यवाद। धन्यवाद।